शर्म आती है आपको ननंद कहते हुए। काफ़ी मेहमान जा चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ मेहमान घर में थे। इन सब के बीच दिया जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करके बेटी को गोद में उठाकर मेन गेट की तरफ जाने लगी। जाते जाते अपनी ननंद अनीता से बोली, दीदी मैं जा रही हूँ, पीवू की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो इस समय कहाँ जा रही हो? रात के 10 बज रहे हैं। बोला ना सुबह दिखा देंगे डॉक्टर को। मेहमान घर में बैठे हैं, जरा सी तो शर्म कर। दीदी शर्म को तो रहने दीजिए, वो आपको मुबारक हो। इस समय मैं सिर्फ एक माँ हूँ और मेरी बेटी की कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं जा रही हूँ, जिसको जो समझना है समझो। एक हाथ में अपना बैग घसीटते हुए दूसरे हाथ में अपनी बेहोश बेटी को थामे वो जैसे तैसे सोसाइटी के मेन गेट तक पहुंची। देखा तो ऋचा दीदी और नरेंद्र जीजाजी अपनी कार में उसी का इंतज़ार कर रहे थे। दिया को देखते ही दोनों कार से उतरकर झट से आगे आए। ऋचा दीदी ने बच्ची और दिया को संभाला तो जीजाजी ने बैग लेकर गाड़ी में डाला और सीधा अपने क्लिनिक ले गए। क्लिनिक पहुंचते ही फटाफट बच्ची का इलाज शुरू हुआ। ऋचा दीदी ने जब दिया के सर पर अपना हाथ रखा तो दिया टूट गई और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। दीदी पीवू ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी मेरी बच्ची। दिया मेरी बात सुनो, वो ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे, बस तुम हिम्मत रखो। पर दीदी वो तो बेहोश हो गई है, तुम्हारे जीजाजी उसका इलाज कर रहे हैं, सब ठीक होगा। पर तुमने पहले ही मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर दिया? मुझे अनीता दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा वो मेरी हेल्प करेगी, पर वो तो अपने पैसे और पैसे वाले रिश्तेदारों में ही बिजी थी। अरे अपनी फूल सी भतीजी के लिए ही टाइम नहीं था उनके पास। दिया क्या तू जानती नहीं है कि तेरी ननंद कैसी है? हमेशा अमीर होने का घमंड है। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरा अपमान तो किया ही है, साथ में मेरी बेटी की भी ये हालत उन्हीं की वजह से है। जानती हो दीदी, मैं तो ये सोचकर आई थी कि अभय तो सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मैं ही दीदी का निमंत्रण स्वीकार करके चली जाती हूँ। उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर यहाँ आई तो जरा सा भी सम्मान नहीं मिला मुझे। ऋचा दीदी, मैं उनके घर मेहमान बनकर गई थी और जानती हूँ मुझे उन्होंने कहाँ सुलाया। उनके रूम में पलंग और वॉशरूम के बीच में जो जगह थी वही फर्श पर। 9 बजे तक जब मुझे चाय नहीं मिली तो मैं खुद ही जाकर किचन में चाय बनाने लगी। इस पर दीदी के रिश्तेदारों ने मुझे काम वाली तक बोल दिया और दीदी भी उनके साथ मेरा मजाक बना रही थी। और वो चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस अपमान में वो भी शामिल हो गई। मुझे कितना बुरा लगा मैं बता नहीं सकती, लेकिन किसी और के घर पर किसी को क्या बोलूं, जब मेरी अपनी ननंद ही मेरा मजाक उड़ा रही थी। शाम को दीदी का एनिवर्सरी फंक्शन था और आज सुबह मेरी रिजर्वेशन थी वापसी की, लेकिन पीवू की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से मुझे रिजर्वेशन कैंसिल करवानी पड़ी। जब मैंने दीदी से बोला कि पीवू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर चलो, तो दीदी कहने लगी कि आज संडे है और इमरजेंसी में डॉक्टर ज़्यादा फीस लेते हैं, इसलिए रहने दो, कल दिखा देना। तब मैंने जीजाजी को फ़ोन करके उनसे दवाई पूछी और खुद मेडिकल स्टोर ढूंढकर दवाई लेकर आई और पीवू को दी। जानती हो दीदी, दोपहर के 3 बज गए, लेकिन अनीता दीदी ने मुझसे खाने तक का नहीं पूछा, खुद ही जाकर खाना परोस कर ले आई। इतने में पीवू जाग गई, लेकिन मेरी ननद ने ना पीवू को गोद में उठाया ना चुप कराया, जैसे उनकी भतीजी नहीं कोई पराया बच्चा हो। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कोई पराया बच्चा भी रोता है तो भी कम से कम
उसे चुप तो करा देते हैं, लेकिन वो तो उनकी सगी भतीजी थी। सच कहती है तू दिया, आजकल लोगों को ना जाने क्या हो गया है। सब पैसे के घमंड में सारे रिश्ते नाते भूल गए हैं लोग। कौन अपना कौन पराया, इसका निर्णय भी पैसे के तराजू में होता है। पर पागल लड़की, तू मुझे तो फोन कर सकती थी ना, मैं उसी वक्त तेरे पास आ जाती। दीदी, मुझे लगा था कि शाम तक पीवू ठीक हो जाएगी, पर शाम को तो उसकी हालत और बिगड़ने लगी। वॉमिट रुक ही नहीं रही थी। तब फिर एक बार मैंने दीदी को रिक्वेस्ट की तो बोली कि मेरे बच्चों की दवाई पड़ी है, इनमें से कुछ दे दो, आज संडे है, डबल फीस लगेगी। दीदी, मेरे जीजा जी डॉक्टर है, आप ड्राइवर से बोलकर मुझे उनके घर पहुंचा दो। दिया, तुम देख नहीं रही हो, कार फ्री नहीं है, इतने मेहमान हैं और तुम्हें अपनी लगी पड़ी है। डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हारी बेटी को? वाह दीदी वाह, मेरी बेटी, क्या आपकी वो कुछ भी नहीं लगती? शर्म कीजिए दीदी, भतीजी है वो आपकी। कहा था मैंने आपसे कि पीवू की तबीयत ठीक नहीं है, पर आप है कि समझती नहीं है। आपके लिए अपने अमीर रिश्तेदार ज़्यादा ज़रूरी है, और एक छोटी सी बच्ची परेशान हो रही है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। आप भी तो एक माँ है, फिर भी मेरी परेशानी समझ नहीं सके। अगर आपके बच्चे की भी तबीयत इसी तरह खराब होती तब भी क्या आप यही कहती कि आज संडे है, डॉक्टर डबल फीस लेंगे? आपके घर में मेहमान बनकर आई हूँ मैं, क्या सम्मान मिला है मुझे। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आप मेरी ननंद है। हद होती है दीदी किसी चीज़ की। आपने मेरा अपमान किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर बात अब मेरी बेटी की आ गई है, और एक माँ होने के नाते मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बेटी पर आंच भी आए। ठीक है, चली जाना डॉक्टर के पास बस। माफ़ कीजिएगा दीदी, लेकिन अब मुझ पर ये एहसान करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है। मेहरबानी करके अब मुझे शांति से बैग पैक कर लेने दीजिए और शांति से यहाँ से जाने दीजिए। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्से में बुनबुनाती हुई वहाँ से चली गई। अनीता दीदी के जाने के बाद मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया। मुझे पता था कि ऐसे समय पर एक आप ही है जो इस अनजान शहर में मेरी मदद कर सकती है, और हुआ भी वही। एक फ़ोन पर आप मुझे लेने दीदी के घर आ गए। जानते हो दीदी, बैग पैक करते हुए मैं बस वही सोच रही थी कि क्या अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता। इतना बड़ा फंक्शन किया था दीदी ने एक नन्ही सी जान के लिए। उनके पास पैसे नहीं थे। अरे नहीं थे तो क्या हुआ, कम से कम मदद तो कर देती। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, सबका खर्च मैं खुद करती। उन्हें तो वैसे भी करने नहीं देती। एक फौजी की बीवी हूँ। मेरा पति सीमा की सुरक्षा में है, और यहाँ उनकी बीवी और बच्चे के साथ उनकी अपने रिश्तेदार ये व्यवहार कर रहे हैं। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? क्या दीदी के लिए सिर्फ अपने अमीर रिश्तेदार ही महीने रखते हैं? वो पैसे के नशे में इतना अंधी हो चुकी है कि उन्हें अपना मायका भी नजर नहीं आता। बस कर दिया, अब शांत हो जा। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उनके लिए सिर्फ पैसे ही मायने रखते हैं। तू ये सब कुछ छोड़ और बच्ची पर ध्यान दे। कुछ नहीं, आंखें बंद करके मेरे कंधे पर सर रख ले, तुम्हें अच्छा लगेगा। कुछ समय बाद जीजाजी ने आकर बताया कि बच्ची खतरे से बाहर है। दरअसल उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो लगातार उल्टी कर रही थी, और ज़्यादा उल्टी की वजह से पानी की कमी हो गई थी, लेकिन अब पहले से काफ़ी बेहतर है। चिंता की कोई बात नहीं है। तुमने समय पर मुझे फ़ोन कर दिया था, और वैसे भी फौजी की बेटी है, इतना जल्दी हार नहीं मान सकती। जीजा जी के मुंह से ये सुनकर दिया खुश हो गई।
भीगी आंखों से हाथ जोड़कर अपनी जीजाजी का धन्यवाद किया।